नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत 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 स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। और आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको भी अपनी पूजा या साधना करते समय ये संकेत मिले तो समझ लीजिए कि आपको पूजा का फल नहीं मिल रहा है, ये पूजा आपकी व्यर्थ जा रही है। आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी है जो आपकी पूजा का प्रसाद पूरी तरीके से ग्रहण कर रही है। पूजा आपकी अस्वीकार हो रही है और आपकी पूजा का फल कोई भूत प्रेत ले रहा है, कोई असुरी शक्ति ले रही है। पूजा करना आपका व्यर्थ जा रहा है। आप उस असुरी शक्ति को खिला के पिला के और बड़ा कर रहे हैं और अपने खुद के अच्छे कर्मों पे आप गलत चीजों को ला रहे हैं। ये क्यों हुआ इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं इसके लक्षणों के बारे में। देखिए, अगर पूजा अर्चना साधना करते समय आपका हाथ जल जाए, आपने अगरबत्ती जलाई, आपने धूप बत्ती जलाई, आपने मैच बॉक्स लगाया, दिया जलाया, आपका हाथ सडन में एकदम से जल जाता है। अब बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा, जल जाता है। ये संकेत बताता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। वो नहीं चाहती है कि कोई पॉजिटिव एनर्जी यानी अग्निदेव इस घर में रहे। इस घर में अग्निदेव पूजा पाठ के रूप में स्वीकारे जाए, भोग लगाया जाए। तो नेगेटिव एनर्जी कभी भी पॉजिटिव को नहीं चाहेगी और पॉजिटिव एनर्जी जहां होगी तो नेगेटिव एनर्जी हो ही नहीं सकती है। इसके अलावा अगर आपकी पूजा का दीपक बुझ जाए, अब पूजा की दीपक का एक तरीका होता है। देखिए, दो तीन चीजें हैं जो बता दूं। ऐसा नहीं है कि शक्तियों से रिलेटेड। देखिए, आपके अगर दिए में ऑयल नहीं है तो भी बुझ सकता है। आपका दिए की बत्ती जो है वो पूरी तरीके से बाहर में निकली हुई है तो भी बुझ सकता है। दिए की बाती पूरी जल गई है तो भी बुझ सकता है। या फिर कहीं से भी एसी, कूलर, पंखे, खिड़कियों से हवा आ रही तो भी बुझ सकता है। लेकिन ये सब किंतु की बातें थी। अब आते परंतु में। अगर इनमें से कोई भी लक्षण नहीं है और फिर भी दिया बुझ जाता है, अब आप समझ लीजिए कि क्या बात हो सकती है। यहां पर कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि क्यों बुझ गया, किस लिए बुझ गया। आप खुद ही इतने समझदार हैं। अगर जिस भी इंसान की या भगवान की आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी फोटो गिर जाए और वो बार बार गिर रही हो, किसी परिजन की फोटो बार बार गिर रही हो, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं माना गया है। देखिए, अगर भगवान की फोटो आपके गोद में गिरती है तो ये एक अच्छा संकेत है। भगवान के मंदिर में से कोई फूल आपके पास कहीं पर भी गिर जाता तो भी अच्छा संकेत है। माला आपके शरीर से टकरा जाती है तो भी अच्छा संकेत है। लेकिन अगर फोटो गिर रही है, जमीन पे गिर जा रही है, तो ये एक गलत संकेत होता है। ये दुर्भाग्य को लाता है और घर में कोई शक्ति एनर्जी ऑलरेडी मौजूद होती है। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए कि भगवान की फोटो गिर जाए। अगर आपकी पूजा की लौ जो है, लौ वो धधक रही है, फड़फड़ा रही है, बुझने की ओर अग्रसर है, कई बार बुझ भी जाती है, लेकिन बुझने से पहले भी वो कहावत कहेगी ना, बुझने से पहले दिया बहुत तेज फड़फड़ाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर आपने जलाया है, उसी बीच में ये फड़फड़ा रही है, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं होता है, ये बुरा संकेत है। लेकिन अगर वही इसके अपोजिट वो दिया की जो लौ है वो भगवान के चरणों की तरफ मुड़ जाए, ये एक अच्छा संकेत है। अगर आपके हाथ से पूजा की थाली छूट जाए, अब बताइए, ये बहुत खराब संकेत है। जैसे कभी भी अपने पति की या किसी की भी आप आरती उतारने जा रहे हैं और हाथ से छूट गया एकदम से। अब आप बताइए कि जिसकी आप आरती उतारने जा रहे हो, चाहे वो भगवान हो चाहे पति हो आपके, क्या ये अच्छा संकेत हो सकता है? खुद से अपने ब्रेन का इस्तेमाल करिए, ये अच्छा संकेत नहीं है। मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा हूँ कि बिल्ली रास्ता काट गई, किसी ने छींक दिया, ये सब तो अपशकुन की बातें हैं। लेकिन ये एक गलत संकेत है, क्योंकि पूजा पाठ और वास्तु बहुत अलग अलग है। जो रास्ता काट गई ये शकुन अपशकुन ही चलता है वास्तु में, लेकिन स्पिरिचुअल इससे कई गुना ऊपर है। यहां पर बात हो रही है
कि जिस पूजा अर्चना की थाली जो इतनी पावरफुल होती है वो गिर जाए, तो सोचिए आप क्या हो सकता है। अब दूसरी बात आती है, जिस माला से आप जाप करते हैं, जो मंत्र की माला है, चाहे आप रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला हो, कमलगट्टे की माला हो, बैजंती की माला हो, व्हाटसोएवर, जो भी, जब बीड्स है, ये बीड्स माला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो माला अगर आपके हाथ से बार बार छूट रही है, एक बार छूटी कोई बात नहीं, चलो गलती हो जाती है इंसान से, आपने उसको अपनी आंखों पे या माथे पे लगाया, क्षमा मांगी और फिर से चालू हो गई, कोई बात नहीं, आखिर जब धरती माँ ही तो है, जमीन है, लेकिन बार बार गिर रही है तो यहाँ पर धरती माँ नहीं। अब आप सोचिए फिर क्या दिक्कत है, क्यों गिर रही, क्या इंडिकेशन है ये, क्या लक्षण है ये। अगर आप माला करते करते भूल जाते हैं मंत्रों का जाप, 108 से ऊपर आपके मंत्र हो जाते हैं क्योंकि आपको ध्यान ही नहीं रहा कि कब सुमेरु आ गया, आप सुमेरु को भी लाग गए, चलो ठीक है, ये भी मान लिया, लेकिन माला छूटना बार बार ये एक अच्छा संकेत नहीं होता है। ये पूजा से रिलेटेड ही मैं चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि जब आप पूजा पाठ करते हो, जब आप पूजा पाठ करने बैठे उसी समय ही आपके घर में कोई आ जाए, कोई बुलाता हो, या आपके घर परिवार में कोई आपको उसी समय डिस्टर्ब करता हो, या फिर जिस समय आप पूजा पाठ करते हो बिल्ली या कुत्ता रोने लगता हो, ये सब बैड इंडिकेशंस होते हैं। ये सब जो लक्षण हैं, ये सब बताते हैं कि आपकी पूजा जो है वो अस्वीकार हो रही है। अब आते मेन टॉपिक पे है कि पूजा अस्वीकार क्यों जाती है। देखिए, जब भी आप किसी भी तांत्रिक भगत के पास जाते हैं, वो आपके घर में अपनी नेगेटिव एनर्जी को प्रवेश करा देता है, क्योंकि उसको पता चल चुका होता है कि अब घर में कोई शक्ति है, इसको हमें बांधना है। कई कई तांत्रिक जो होते हैं वो अपनी पावर दिखाने के लिए भी ये बात करते हैं कि चलो भैया मैं अपनी पावर दिखाता हूँ कि मैं बांध सकता हूँ, नहीं बांध सकता हूँ। कुछ आपसे जलने वाले होते हैं जो उनके पास जाके ये काम करवा देते हैं कि चलो भैया मुझे ये काम कर दो क्योंकि मैं इसे जलता हूँ, मुझे इंसान पसंद नहीं है। ऐसे इंसान के दोस्त होते हैं, वैसे अपने आप दुश्मन ही बन जाते हैं, तो ये भी एक कारण होता है। या फिर आप किसी के पास गए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो इंसान सबसे ज़्यादा गूगल चलाता है या सबसे ज़्यादा ज्ञान लेने की कोशिश करता है ना, उसको ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो हमारा दिमाग है ना वो शैतान का घर है। जब भी किसी कोई जरा सा भी लक्षण दिखेगा तो तुरंत तांत्रिकवाद भागेगा, गुरुजी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही, बस इतनी सी छींक आई थी, लगता कोई सवारी आने वाली है। समझ रहे हैं आप, मतलब उसका दिमाग इतना ज़्यादा सोच रहा है, और ऐसे ही ज़्यादा सोचने वाले इंसानों के साथ बुरा होता है, क्योंकि उनको बांधना और पकड़ना आसान होता है, क्योंकि उनका दिमाग खुद का काम नहीं कर रहा है। अब इनको कुछ भी आप बरगला लो, फुसला लो, बता लो, जो भी कहोगे मान जाएंगे, लेकिन जो इंसान संयम से बात करेगा उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी कभी ज़्यादा अंधविश्वास, देखिए सुपर इंस्टीट्यूशन जो पावर है वो हर इंसान की होनी चाहिए, अंदर अध्यात्म होना चाहिए, लेकिन ज्यादा अंधविश्वास भी सही नहीं होता है। इसीलिए भगवान ने आपको हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, इंद्रियां दी हुई हैं सोचने समझने की, कि ऑलवेज यूज योर ब्रेन केयरफुली और टैक्टफुली। तो इसलिए कभी भी इन्हीं इंसानों का हमेशा शिकार होता है, जो भी इंसान के ऊपर शक्तियाँ आती हैं और फिर वो दूसरी जगह जाता है, बताता है कि मेरे अंदर ये आ रही, अब नहीं आ रही, या मेरे अंदर आती है, मैं क्या करूं, मैं कैसे शक्ति को बढ़ाऊं, तो फिर उनका भी दुरुपयोग कर लिया जाता है। ये हमेशा याद रखना। एक बात याद रखिएगा, पत्थर हमेशा पके हुए फल पे ही मारे जाते हैं, यानी पत्थर जो होते हैं जहाँ पर पके हुए फल लगे होते हैं उनको ही करा जाता है। जो जितना अमीर होता है और जितना ऊपर पहुंचता उसको ही दुश्मन सबसे ज्यादा होते हैं, और जो जितना अपने पैसों का दिखावा करता है लूटा भी सबसे ज्यादा उसी को जाता है। तो ये रियल लाइफ में भी बातें होती हैं। तो ये सब चीजें हैं, और यही था मेरा आज का वीडियो। अभी के लिए आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़े। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।